देखो यार, ये हमारी एक्सरसाइज है 3.1। इसको हम लोग बहुत ही जल्दी फटाफट कर लेंगे क्योंकि इसमें कुछ है नहीं, बहुत ज्यादा आसान है। पहला प्रश्न क्या बोलता है? पहला प्रश्न बोलता है कि आफताब है वो अपनी बेटी से कहता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक, 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब मुझे कुछ नहीं पता है, मैंने ये सुना, मैंने मान लिया कि आफताब बाबू की उम्र कितनी है। आफताब की बाबू जो भी है उनकी उम्र मान लो कितनी है। मान लिया आफताब की उम्र x थी। पूरा लिखना है यार, आफताब x नहीं है, आफताब की उम्र x है। लिख देता हूं यार, तुम लोग जो है कहोगे क्या लिख दिया। आफताब की उम्र मान लिया कितनी है, x, और आफताब की जो बेटी है उसकी उम्र मान लेते हैं y। कब? आज। आज आफताब की उम्र इतनी है और आज बेटी की जो उम्र है वो कितनी है, बेटी की उम्र मान ली y। ठीक, अब हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्या बताया गया है? 7 साल पहले, तो 7 साल पहले आफताब की उम्र अगर आज x है तो 7 साल पहले कितनी रही होगी? x में से 7 साल घटा दोगे, यही तो रही होगी। और वो क्या बोलता है कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, और बेटी की जो उम्र y है वो कब है? आज y है। आज मानिए ना, तो 7 साल पहले बेटी की उम्र कितनी रही होगी? y-7 रही होगी। और वो बोलता है कि 7 साल पहले मेरी जो भी उम्र थी, कितनी उम्र थी? x-7 थी, वो तुम्हारी उम्र से, उसकी उम्र कितनी थी 7 साल पहले? y-7, उसका 7 गुना, इसलिए हमने उसमें 7 से गुणा कर दिया। ये उसने हमको बताया। तो एक तो हमारा समीकरण मिल गया, एक ये। ठीक, अब इसी को हम लोग अच्छी तरह से लिख देंगे। जैसे हम लोग किस तरह से अच्छी तरह से लिख देंगे, जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो क्या होता है? a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0। ये होता है हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म। लिख देंगे, उसमें भी लिख देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसमें लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7 है, ये हो जाएगा प्लस y, ये हो जाएगा -49। इसमें आप y और 49 को इधर ले आओगे तो हो जाएगा x माइनस 7y माइनस 7, और ये 49 इधर आएगा तो धन का हो जाएगा, और ये 7y इधर आया तो ऋण का हो गया था, ये हो जाएगा 0। इसमें को आप लिख दोगे तो क्या हो जाएगा? x माइनस 7y, और ये आपका हो जाएगा धन 42 बराबर 0। ये आपको एक इक्वेशन मिल जाएगी। ये सेम इक्वेशन है, लेकिन हम लोगों ने इसमें क्या किया? स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया है। लिखने की अब इस टाइम में जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है लिख दिया। अभी लिखने के कुछ फायदे भी हैं, जरूरत तो नहीं है लेकिन फायदे हैं कि हमें दिखने लग जाता है, चीजें आसान हो जाती है। कैसे आसान हो जाती है हम इस एक्सरसाइज के बाद जब समझेंगे तो हमें बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरी बात क्या बोलता है? बोलता है कि अब से 3 साल बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। ओ माय गॉड, है ना? इसका मतलब अब से 3 साल बाद, तो आज उसकी उम्र हम लोगों ने x मान रखी है, तो आज से 3 साल बाद उसकी उम्र कितनी होगी? x धन 3 साल होगी। और वो क्या बोलता है कि तुमसे 3 गुना ही रह जाऊंगा। कब? आज से 3 साल बाद। तो बेटी की उम्र आज से 3 साल बाद कितनी हो जाएगी? y धन 3 हो जाएगी, और उसका 3 गुना हो जाऊंगा। क्या x धन 3 जो है वो उसका 3 गुना है? क्यों? क्योंकि ये 3 साल बाद किसकी उम्र है? आफताब बाबू की। और ये किसकी उम्र है? y धन 3, उसकी बेटी की। लेकिन उसकी बेटी का 3 गुना है, तो आप 3 से गुणा कर दोगे। ठीक, ये आपकी आ गई दूसरा समीकरण। अब इस समीकरण को भी हम लोग अच्छे से स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख लेते हैं। तो यहां पर क्या लिखोगे आप? ऐसे लिखोगे x धन 3 बराबर 3y धन 9। ये है, इसी को आप लोगों ने सब कुछ इधर ले आए, तो x माइनस 3y, और ये हो जाएगा ऋण 6 बराबर 0। ये आपको मिल गया दूसरा समीकरण। तीसरा नहीं है, वही है। अब ये एक आपको ये मिला, एक आपको ये मिला, तो आपने इसको भी यहीं पर लिख दिया अच्छे से राजा बाबू की तरह, -6 बराबर 0। ये हो गया आपका दूसरा समीकरण। अब क्या करेंगे? आप इन दोनों को हल कर लेंगे। हल करने का एक तो बहुत आसान तरीका होता है कि अगर आपको दोनों समीकरण में कोई भी ऐसा चर दिख रहा है जिसके गुणांक समान है, देखो यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 1 है, यहाँ पर x का कितना है? 1 है, तो बहुत ही आसान होता है। और गुणांक समान नहीं तो पहले गुणांक बराबर कर लेते हैं। कैसे कर रहे हैं तो मैं आपको बता दूंगा। गुणा कर लेते हैं किसी पद में, वो मैं आपको बताऊंगा। अभी दूसरा तीसरा क्वेश्चन आएगा, उसमें हो सकता है ऐसा हो। अभी क्या करते हैं, यहाँ पर हमें गुणांक समान दिख गए ना, और देखो यहाँ पर एक है, तो ऊपर वाले से नीचे वाले को घटा दो। ठीक, या नीचे वाले से ऊपर वाले को घटा दो, किसी को भी किसी से घटा दो। अब ऐसे लिखा हुआ है तो नीचे वाले को घटा देते, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से ऐसे ही घटाया है। हम लोगों ने ऐसे नहीं घटाया कभी कि -5 है, उसमें 2 है, तो 2 से -5 घटा दो तो -3 मिल जाएगा, मिलेगा -3। लेकिन हम लोग ऐसे घटाते आए हैं नॉर्मली, इसलिए ऐसे ही घटाने के आसान रहेगा, और कोई दिक्कत नहीं है। आप ऐसे घटाओगे तो कोई फर्क नहीं हो जाएगा, गलत नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको घटा देते हैं। अब x से x जाएगा तो क्या मिलेगा? 0। और हम लोगों ने घटाना बहुपद में भाग देने के समय पर सीखा था, तो क्या कर देते थे? जब घटा रहे होते थे तो उस वाले बहुपद के सारे चिन्ह बदल देते थे। तो चिन्ह बदल दो, ये ऋण हो जाएगा, ये धन हो जाएगा, ये धन हो जाएगा। तो ये x से x तो चला जाएगा, ठीक, 0 हो गया।
अब यहाँ पर ऋण 7y है, यहाँ पर क्या है धन 3y, तो ऋण का ज्यादा है तो ऋण का ही 4 बचेगा, ऋण 4y, और ये क्या हो जाएगा 42 में से आप 6 जोड़ोगे, क्यों, क्योंकि अब 6 धन का हो चुका है, तो क्या मिलेगा आपको 48, ये क्या हो जाएगा 0। अच्छा, अब आपसे आपको यहां से मिल गया ऋण 4y धन 48 बराबर 0। ठीक, ऋण 4y इस 48 को इधर ले जाओगे तो हो जाएगा ऋण 48। अब ऋण और ऋण कट जाएगा, दोनों तरफ ऋण है, दोनों तरफ ऋण 1 से गुणा कर दोगे तो कट जाएगा, या तो फिर सीधे काट दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। y क्या हो जाएगा, y हो जाएगा 48/4, मतलब 12 चौको 48, 12 आपका आ गया क्या y। और y क्या है बेटा, y है उसकी बेटी की आज जो उम्र है, यानी कि बेटी की उम्र तुम्हें मिल गई। और x कैसे निकालोगे, अब x निकालने का तरीका है कि इन दोनों समीकरण में कहीं पर भी आप y की वैल्यू रख दो, तो आपको उसकी बेटी की उम्र मिल गई आज। आज कितनी उसकी उम्र है 12 साल, तो उसकी कितनी उम्र है वो देख लेते हैं। अब उसकी उम्र जो भी है x हो जाएगी ना, x में आपने क्या किया पहले वाले समीकरण में ही रख दो, हालांकि दूसरा ज्यादा आसान है तो दूसरे में रखोगे तो थोड़ी कैलकुलेशन कम है, यहाँ 3 से गुणा, वहां पर 7 से गुणा, वहां पर भी कोई बहुत भारी भरकम नहीं है, तो फिर 42 भी है, तो दूसरे वाले में रखोगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा, तो दूसरे वाले में रख देते हैं। देखो कैलकुलेशन करना जो है वो गणित नहीं है, कैलकुलेशन के साथ साथ कौन सी कैलकुलेशन कम करनी पड़े हमारे लिए आसान रास्ता क्या हो जाए, वास्तव में तो हम इसीलिए कर रहे हैं ना, क्योंकि रियल वर्ल्ड लाइफ में, रियल वर्ल्ड में क्या हो रहा है कि जहां जहां हमें प्रॉब्लम्स आ रही है उनका हम गणित से सॉल्यूशन लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये एक वास्तविक समस्या है, इसको कैसे हल किया जाए। तो हम जबरदस्ती क्यों डिफिकल्ट कैलकुलेशन वाला काम करें, हम आसान वाला करें। और प्रोग्रामिंग लिखने में भी वो एल्गोरिदम ज्यादा एफिशिएंट होती हैं जो जल्दी जल्दी सॉल्यूशन लेकर के आ रही होती हैं। तो हमें यहाँ पर दिख जाता है, वहां पर हमें थोड़ा दिमाग लगाना रहता है, तो ये आसान दिख रहा है, इस वाले से कर लेते हैं। x - 3y, y का मान कितना निकल के आया 12 आया, तो 12 से गुणा कर दिया, -6 ये आपका 0 इसके बराबर है, तो x जो है x - 12 3 36 -6 बराबर 0, तो x जो है वो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 42, ऋण का इधर जाएगा तो धन का हो जाएगा 42, यानी कि आफ्ताब बाबू की आज के समय जो उम्र है वो कितनी है 42 साल है, और बेटी की कितनी है 12 साल। तो हमारा उत्तर मिल गया, उत्तर मिल गया। अच्छा आप देखते हैं कि जो प्रश्न है वो सही था या गलत था, मतलब प्रश्न जो बोल रहा था क्या बोल रहा था, प्रश्न बोला था कि आज से 7 साल पहले, तो 7 साल पहले बेटी की उम्र कितनी रही होगी, 12 में से 7 घटा दो कितना हो जाएगा 5, और आफ्ताब बाबू की कितनी रही होगी 42 में से 7 घटा दो 35, तो 35 जो है वो 7 गुना है क्या 5 का, बिल्कुल है, इसका मतलब बात तो सही है। अच्छा दूसरा देखते हैं, 42 3 साल बाद कितनी उम्र होगी आफ्ताब बाबू की, 42 में 3 जोड़ोगे ना 45 साल के हो जाएंगे आफ्ताब बाबू, और बेटी कितनी साल की हो जाएगी, बेटी की आज उम्र 12 है, तो 12 में आप 3 जोड़ोगे तो कितने साल की हो जाएगी 15, और बोलते हैं आफ्ताब बाबू कि 3 साल बाद मैं तुम्हारी 3 गुना उम्र का रह जाऊंगा, तो ये भी सही है, इसका मतलब हमारा जो उत्तर आया वो सही है। तो इस तरह के क्वेश्चन थोड़े इंटरेस्टिंग भी होते हैं, और कई बार कई कॉम्पिटिशंस में आते हैं, एसएससी में, कैट में भी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। सिंपल है, बहुत आसान है, लेकिन ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आते हैं, है ना, और इसमें मजेदार क्वेश्चंस भी होते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न हो गया। अब दूसरे में हमें इसका भी जितना समय लगा उतना भी नहीं लगाएंगे, क्यों, क्योंकि ये बहुत ही आसान प्रश्न है। एक बार तो मैंने आपको सारी चीजें स्टैंड बना करके दिखा दी, अब दूसरे प्रश्न को कर लेते हैं। अपनी क्लास का उद्देश्य आप सभी के लिए आप ही की भाषा में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। कक्षा 12 तक के सभी प्रमुख विषयों पर हम वीडियोस बना रहे हैं, और कुछ विषयों पर वीडियोस आपके अपने चैनल अपनी क्लास की ही अन्य प्लेलिस्ट पर अपलोड भी हो चुके हैं। ज्ञान के प्रकाश से देश को सशक्त बनाने के हमारे इस प्रयास में इस चैनल को सब्सक्राइब करके और लोगों के साथ शेयर करके अपना बहुमूल्य योगदान जरूर दें। पढ़ेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया।